हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और ये ग्रुप डी में है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बस समझना होता है कि आखिर करें कैसे। अगर आप जैसे कि एंटर वगैरह किए हैं तो आपको पता है, अच्छे से नहीं किए हैं तो फिर नहीं पता, क्योंकि ये जो है अब फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में मिलेगा। ओके, ये मिलेगा अगर आप इसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। हाँ, उसमें क्या है कि उसमें जो मिलेगा वो लेंदी मिलेगा और आपको लेंदी करना नहीं है। इसको समझते हैं कि आखिर ये इसमें करें क्या, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, हमें शॉर्ट किया जाता है। जितना आप शॉर्ट करोगे इतना अच्छा रहेगा, नहीं तो लॉन्ग करोगे तो फिर टाइम ज़्यादा जाएगा। तो फिर इसे करते हैं। पहले क्या है कि एक थैला, कोई भी थैला हो सकता है, और उसमें क्या है, नीली और लाल गेंदों का अनुपात है। और उसमें एक चीज़ पहले से हमें एक क्या दे दिया है पॉइंट आउट करके कि ये अचर है। अचर है मतलब क्या है कि वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ओके, वो अचर है, उसकी जो रेशियो आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। कभी भी काटोगे, जैसे कि इसकी जो रेशियो, सपोज करो कि हमारे पास ये है और ये है, ठीक। अब इसका क्या करो कि यहाँ 20 कर दो या 30 कर दो, तो इन सब की जो रेशियो आएगी हमेशा इक्वल आएगी। तो ये इनका कहने का मतलब यही है। तो एक थैला है, सपोज करो कि ये थैला है और ये इसमें रखा हुआ है, ठीक। इस बाहर कर इसमें जो रखा हुआ है, एक तरफ लाल कर दो और दूसरी तरफ, पहले नीली है तो नीली कर दो और लाल करो, जो भी करना। और ये नीली है और ये लाल है, ठीक है, ये लाल है। लाल, नीली और लाल गेंदों का अनुपात अचर है, ठीक है। अब अचर है, दोनों सब में सेम आएगा। जब कह रहा है कि जब 87 लाल गेंद थी, कितनी, यहाँ पर 87 थी, ठीक है। तो नीली गेंदों की संख्या जो थी क्या है, 36, ठीक है। ये उन्होंने कंडीशन दे दिया। आपने देखा कि दो हमें दिया था गेंद, एक तो नीली और एक लाल, और दोनों का जो अनुपात है वो क्या दिया है, अचर दिया है। ओके, ये अचर दिया है। यहाँ पर हमें लाल का जो है वो दे दिया है 87, और जो नीली है वो कितना, 37 है, सॉरी 36 है। हमें अब आगे वाला जब देखें तो यदि इसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है उसे देखना होता है कि नीली गेंदों की संख्या। अब दूसरा आप देखोगे, अभी बोला था कि जो आएगा कांस्टेंट टर्म हमेशा सेम आएगा। तो दूसरा जो आएगा हम ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज करो कि यहाँ पर दूसरा हमने ऐसे हमने बना दिया इसमें। तो अभी जो आएगा ये नीली होगा, ये लाल। आगे कह दिया कि 36, सॉरी यहाँ से नीली गेंदों की संख्या कितना है, नीली यहाँ पर कितना है, 8 है। यहाँ क्या है, अब पूछा जा रहा है तो ये x ले लो, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये लगा दो, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कि जो है अचर। तो अचर आप सोचो कि अचर किस में आता है, आपने समानुपात पढ़ा है। समानुपात क्या होता है, उसका हमेशा जो होता है मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है, इक्वल आता है, ठीक है। अगर आप करोगे कि यहाँ पर लिखे थे हम, यहाँ पर हमने लिखा था कितना, यहाँ पर 10 लिखा था और 15 लिखा था। अब इसे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते तो ये जो आएगा ये 20 इंटू 15, और यहाँ पर 10 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 और ये 0, ये भी 30। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, हाँ। तो ये दोनों इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब ही यही होगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। मतलब क्या कि ये 87 में 48 और ये 36 इंटू, और ये x कैंसिल कर दो, 12 3 जा हो जाएगा, 12 4 जा हो जाएगा, ठीक। अब क्योंकि इक्वल में है तो इसे काटोगे, इसे काट दो, कितना हो जाएगा 2, और ये 2 बचेगा तो 9। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 9
9 4 कितना 36 यानी कि 6 कैरी 3 और ये कितना हो जाएगा 4 2 से 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो ये हमारा हो गया। तो आपका जो आंसर आया तो अचर में कहने का मतलब होता है कि हमेशा क्या वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, वो इनडायरेक्ट बोल रहा है। वो किस में आ जाएंगे समानुपात में। समानुपात में दोनों की जो रेशियो आएगा हमेशा वो हमेशा इक्वल आता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन करते हैं। ये भी 2018 में ही पूछा गया था और उसके यानी 1500 के आगे वाला क्वेश्चन है और ये फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था। आप देखो कि यहाँ पर दिया है कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे होते हैं जो कि पूरा हमें हिला देते हैं। आप देखो कि इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ना। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग क्या करते हैं कि स्किप कर लेते हैं। मतलब जेन्युइन जो बात होती है क्या करते हैं उस चीज़ को हम स्किप कर लेते हैं कि यार ये छोड़ो यार आगे देख लेते हैं। लेकिन इसमें रियल में कुछ होता नहीं है। जो बड़े लिखे होते हैं वो जो बड़ा दिखता है वो बड़ा होता नहीं है और जो छोटे होते हैं वो बड़ा होता है। आप लोगों ने मतलब सुना होगा कि जो एक लॉन्ग टाइप का मिर्च होता है वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है। वैसे ही जो बड़ा वाला होता है तीखा उतना नहीं होता। कुछ होते हैं जो तीखे होते हैं। वैसे ही क्या है कि बड़ा है लेकिन कुछ बड़ा है नहीं इसमें। आप देखो कि यहाँ पर क्या दिया कि 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। ठीक है, उसको नुकसान हुआ था तो वो अपना भरपाई तो करेगा, चाहे कोई भी हो। अपना जितना उसका नुकसान हुआ है वो पूरा करेगा। तो अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि का वसूली की। पहले चरण में उन्होंने कितना 1 लाख रुपया और दूसरे चरण में 80,000 प्राप्त। ठीक है, उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था। मतलब कि उन्होंने अपना वसूली किया 2 चरण में किया, जितना उनका 60% हानि हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं हुआ था। तो पहले चरण में उन्होंने क्या किया था कि 1 लाख। ठीक है, पहले हमें टाइम से मतलब ही नहीं है, टाइम का वो नहीं पूछा गया, टाइम से हमें कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि अगले 2 साल में कहा गया ना, अगले वर्ष में, मतलब कि 2 साल नहीं बोला गया, अगले वर्ष में यानी कि 6ठे वर्ष में जो था वो अपना पूरा करेंगे। लेकिन जो चरण है पहले एक ही साथ नहीं वसूल किए, वो 2 चरण में ही है। पहले में इतना और दूसरे में उन्होंने ये किया 80,000 किया। टोटल देखो तो कितना हुआ, तो टोटल हो गया 1 लाख। ठीक है, 80,000 ये टोटल उन्होंने वसूल लिया। अब आप क्या देखोगे कि अब उन्होंने पूछा कि जब इन्होंने इतना वसूल कर लिया तो प्रारंभ में कितना है। तो जो वसूल करेंगे वो तो 60% ही तो होगा। 60% उनका नुकसान हुआ है तो वो 80% तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें लिखित में तो उतना ही दिखाना होगा। हालांकि वो कितना भी कर सकते हैं लेकिन हमें लिखित में वही दिखाना होगा कि हमने 60% ही अपना भरपाई किया। तो 60% का ही निकलेगा। तो अब हमें पता नहीं है तो हम क्या कर लें कि पूरा जो अमाउंट है वो क्या है x%, मतलब x है और उसका कितना 60% 100 कर देंगे और कितना इतना है उन्होंने अपना भरपाई किया। टोटल का 60% ये आया। तो अभी से कैंसिल कर दो, ये यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ से ये 3। ओके, ये 0 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, जो 0 है यहाँ पर इधर जाएगा तो क्या होगा कि 30,000 इंटू 10। आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा 3,000,000। तो उन्होंने जो प्रारंभ में निवेश किया था वो था हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपने देखा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, कुछ लॉजिक आप लगाओगे तो 60 यानी कि पूरा जो है ना
उसका यानी कि जितना हमें था एक्स हमने क्या ले लिया, एक्स हमने पूरा टोटल पैसा ले लिया कितना, तो उसमें से उन्होंने 60% लिया था क्योंकि 60% उनका नुकसान हुआ था, तो 60% ही लेंगे। तो वो 60% यानी कि उसमें हमने क्या एक्स निकाल लिया और फिर हमारा ये आया क्योंकि टोटल उनको मिला था, 2 चरण में था। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।